अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ। अक्सर हमारी जो बेड शीट होती हैं वो बार बार इकट्ठी हो जाती हैं और बार बार उनको सेट करना पड़ता है। दिन में कोई 10 मरतबा तो उन्हें सेट करना पड़ता है। अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या करना है कि बेड शीट को सबसे पहले ना मैट्रेस को हल्का सा ऊपर निकाल लेना है और बेड शीट जो होती है ना उसको बिल्कुल सीधा सा सेट कर लेना है ताकि उसका जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल इक्वल सेट हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह ना ये एक बालिश के फासले पर ना मैट्रेस के जो कोना होता है उससे ना एक बालिश के फासले पे आप लोगों ने उसकी निचली वाली मैट्रेस की नीचे वाली साइड पे हम लोगों ने ना एक निशान लगाना है। अगर हमने इसको ऊपर वाली साइड पे इलास्टिक स्टिच कर दिया, इसको सी दिया, तो हमारे मैट्रेस में क्या होगा कि वो खिंचाव पड़ेगा और चादर भी इकट्ठी खिंची खिंची रहेगी और मैट्रेस में निशान भी पड़ सकता है। अगर हम इसको इस तरह नीचे वाली साइड से पमाइश करेंगे, निशान लगाएंगे, या आप लोग यहाँ पे पिन लगा लें, या आप लोग अगर चादर को उल्टी साइड पहले उल्टा बिछा लें, निशान लगा लें और फिर ना इसके ऊपर ना इलास्टिक लगा लें। एक बालिश का यानी कि 8 इंच या 9 इंच या 10 इंच का आप लोगों ने ना इलास्टिक इस तरह कट कर लेना है। कोई भी आप लोग इलास्टिक ले लें, ट्राउज़र वाला ले लें या छोटे बच्चों वाला ले लें, या जो भी आप लोगों के पास मौजूद हो उसको इस तरह आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। सिलाई मशीन पे भी ये लग जाता है। आप लोगों ने क्या करना है कि उसी निशान पे इस तरह उल्टी साइड पे, चादर की उल्टी साइड पे, और इलास्टिक को इस तरह रखना है और मशीन की सिलाई इसको ना 3-4 दफ़ा ना ऊपर कवर करके ना इसको लगा देनी है। ठीक हो गया। अगर मशीन नहीं चला सकते या कोई मसला है तो इस तरह हाथ की मदद से इसको आप लोग आसानी से सी सकते हैं। ये नहीं उतरेगा, ये बहुत ही मजबूत तरीके से लग जाता है। और अब आप एक साइड से जोड़ने के बाद क्या करना है कि उसको उठाना है, दूसरी साइड पे हम लोगों ने इस तरह इसको स्टिच कर देना है और उसके बाद इस तरह हम लोगों ने मैट्रेस के अंदर चादर को डाल देना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मेरे कई सालों से मैंने अपनी बेडशीटों को इस तरह कवर किया हुआ है। ये मैं आप लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर कर रही हूँ। मेरी इस बेडशीट के ऊपर भी लगा हुआ था, मैंने इसको दोबारा उतारा है और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको दोबारा से इसको स्टिच किया। मेरी तमाम बेडशीट्स पे ना इस तरह इलास्टिक लगा हुआ है और यकीन करें हम लोग ऊपर बैठें, लेटें, खाएं पिएं, बच्चे मेरे उछल कूद करें, मेरी बेडशीट्स कभी इकट्ठी नहीं होती। और मेरे जो घर में मेहमान आते हैं उनका भी अक्सर यही सवाल होता है कि आप क्या करती हो, जो हर वक्त आप सफाइयाँ करती रहती हो, आपके घर की बेडशीट्स कभी इकट्ठी नहीं होती। तो मेरा राज ये है। वो 8 इंच का इलास्टिक थोड़ा पड़ रहा था, बेडशीट टाइट हो रही थी, मैंने 2 इंच का टुकड़ा इसके साथ और अटैच कर लिया। आप लोगों ने 10 इंच का इलास्टिक पहले सी कटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चारपाइयाँ, अक्सर हम लोग चारपाइयाँ तो हर घर में मौजूद हैं, बाज़ औक़ात बेडरूम में भी रखी जाती हैं, टेरेस में रखी जाती हैं, सहन में रखी जाती हैं। गर्मियों में हम लोग बाहर बाज़ औक़ात चारपाइयाँ यूज़ करते हैं और चादरें ना बिछाएं, ऐसे बैठें तो अच्छा नहीं लगता। तो चारपाइयों के ऊपर भी ना चादरें इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसका भी एक ज़बरदस्त तरीका है। आप लोगों ने इसकी पहले सेट कर लेनी है अच्छे से, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब चीज़ अच्छे से बिछा के इसके कोनों को इस तरह इकट्ठा कर लेना है, ऊपर फोल्ड कर लेना है और फिर आप लोगों ने करनी है 15 इंच की, या आप लोगों के पास रिबन है या कोई कपड़ा उठा लें, या कोई आप लोग सिलाई की पट्टी कोई भी बची हुई पड़ी हो, आप लोगों के पास कोई भी चीज़ हो, तो आप लोगों ने ना इस तरह इसके ऊपर है ना बिल्कुल नुकर के ऊपर है ना सेंटर में से ना इस रिबन को या इस कपड़े को आप लोगों ने ना इस तरह अटैच कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि या तो इसको चारपाई की निचली वाली साइड पे, या फिर आप लोगों ने ना इसके ये जो चारपाई के पाए होते हैं ना उसके साथ आप लोगों ने इसको बांध देनी है। मजाल है कि आप लोगों की चारपाई इसके ऊपर से चादर उतर भी जाए। मेरी अक्सर चादरों जो होती है ना, सॉरी आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कल से मेरा बीपी लो था, मैं हॉस्पिटल का भी मुझे चक्कर लगाने पड़े, तो इसलिए मेरी ज़बान थोड़ी सी ना फिसल रही है, तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड ना कीजिएगा। दूसरा आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये इलास्टिक है। इसको भी हम लोगों ने इस तरह 10 इंच का मैंने कटिंग की है और इस तरह सेंटर में इसका कोना बराबर करते हुए इसको मैं पहले चादर के साथ अटैच करूँगी। और अब इलास्टिक की एक साइड पे मैं बटन अटैच कर रही हूँ। मेरे पास ये एक होल वाला बटन था, जिनके पास 4 होल वाले बटन हैं, आप लोग वो वाला बटन भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी साइड पर हम लोग इसका बनाएंगे काज। इस तरह हल्का सा इसको हम फोल्ड करेंगे और बिल्कुल हल्का सा हम ना इसको कट लगाएंगे, जिससे ना क्या होगा कि हम अपना बटन इसके साथ अटैच कर देंगे चारपाई की निचली साइड पे जाके। मजाल है कि चारपाई के ऊपर से चादर हिल जाए। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। मेरी अक्सर चारपाइयों पे ना मैंने अब चादरें बिछा कर रखती हूँ, मैं ऐसे नहीं रखती। और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।